राजस्थान के सभी वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन धारकों को नमस्कार। साथियों, यदि आप राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धावस्था विधवा विकलांग या फिर वृजन किसान पेंशन ले रहे हैं, या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिल रही है, या अपने किसी भी रिश्तेदार को पेंशन मिल रही है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथियों, अपडेट आई है कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन लेने वाले जो भी पेंशनधारी हैं, उनको साथियों जून महीने की जो पेंशन है और उनकी जो जुलाई महीने की पेंशन है, यह उनको कब मिलेगी। साथियों, इसको लेकर के बड़ी अपडेट आ गई है कि राजस्थान के सभी पेंशन धारकों को जून और जुलाई महीने की जो पेंशन है वो कब मिलेगी। तो साथियों, यह आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि रक्षाबंधन के त्योहार पर साथियों यह तोहफा आपको मिलने जा रहा है। जून महीने की और जुलाई महीने की राजस्थान के जो साथियों यहां पर 91 या 92 लाख जो पेंशनधारी हैं, उन सभी को यहां पर 2 महीने की पेंशन साथियों एक साथ ट्रांसफर की जा रही है। साथियों, पेंशन विभाग की ओर से बड़ी अपडेट है। आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि जून महीने की और जुलाई महीने की दोनों की पेंशन राशि आपको यहां पर मिलने जा रही है। साथ में दोस्तों, पेंशन को लेकर के 2 नई अपडेट और आ चुकी है। यानी कि साथियों, आपका सब कुछ सही है। आप पात्र पेंशन के लिए पात्र हैं, लेकिन फिर भी आपकी पेंशन नहीं आ रही है। तो साथियों, उसके लिए आप कहां संपर्क कर सकते हैं? उसके लिए आप क्या कर सकते हैं ताकि आपकी पेंशन फिर से चालू हो सके और आपके अकाउंट में पेंशन आ सके? उसके लिए भी साथियों यहां पर सरकार की ओर से कुछ हेल्पलाइन नंबर बताए गए हैं। उन पर उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। साथ में दोस्तों, एक और नए डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर बात की गई है। यानी कि साथियों, अब सभी पेंशन धारकों को एक नए डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर जरूरत पड़ रही है। कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपका नाम होना चाहिए? यदि आपके परिवार के पास वो डॉक्यूमेंट्स है और आपका उसमें नाम नहीं है, तो फिर दोस्तों आपकी जो पेंशन है वो अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। तो वो भी हम जानने वाले हैं कि ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपका नाम होना बेहद जरूरी है, वरना आपकी पेंशन आपको नहीं दी जाएगी। साथियों, बिना किसी देरी के अब हम जानकारी लेते हैं। लेकिन साथियों, जानकारी लेने से पहले यदि प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो अवश्य ही चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंच सके। और साथियों, जो राजस्थान के अन्य भी जो भी वृद्ध विधवा विकलांग पेंशनधारी है, उन तक आप वीडियो सेंड करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। और साथियों, यह जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक आप अवश्य करके जाएं। तो साथियों, जानकारी लेते हैं कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन योजना है साथियों एक योजना है, और इसी योजना में दोस्तों यहाँ पर 4 जो उप योजनाएं हैं वो संचालित की जा रही है। तो 4 योजनाओं में से आपको कौन सी पेंशन योजना के माध्यम से लाभ मिलता है? तो साथियों, जैसे कि इसकी 4 उपयोजनाएं हैं। राजस्थान मुख्यमंत्री वृजन सम्मान पेंशन योजना है। दूसरी राजस्थान मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन है। और इसके अलावा तीसरी और चौथी साथियों यहाँ पर राजस्थान लघु सीमांत कृषक विजान पेंशन और राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन है। यानी कि साथियों, एक ही पेंशन योजना में राजस्थान में 4 उपयोजनाओं के माध्यम से पेंशन दी जा रही है। आपको यहाँ पर इनमें से किसी भी एक पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन मिलती होगी। तो साथियों, आप सभी के लिए यह बड़ी अपडेट है। साथियों, यहाँ पर 91 लाख से अधिक जो पेंशनधारी हैं, उन सभी के लिए अपडेट है। ये बड़ी खुशखबरी है। जैसे कि यहाँ पर साथियों जो भी पेंशनधारी हैं, टोटल राजस्थान के अंदर जो 91 लाख से अधिक पेंशनधारी हैं, उन सब के लिए अपडेट है कि 2 महीने की पेंशन राशि आपको यहाँ पर एक साथ मिलने जा रही है। तो साथियों, बड़ी खुशी की लहर आपके लिए और लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक नई अपडेट जन सूचना पोर्टल पर राजस्थान पेंशन विभाग की ओर से अपडेट कर दी गई है। यदि आपको पेंशन लेनी है तो आपको इस दस्तावेज की बहुत ही आपको आवश्यकता होगी। यानी कि इस दस्तावेज के बिना आपको अब पेंशन नहीं मिलने वाली है। तो साथियों, कौन सा दस्तावेज है जो कि आपके पास होना बेहद जरूरी है? जैसे कि यहाँ पर साथियों 4 उपयोजनाएं हैं और दस्तावेज कौन सा चाहिए वो आप जान सकते हैं। तो राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना से आपको यदि वृद्ध पेंशन मिलती है
वृद्धावस्था पेंशन मिलती है तो परिवार का जो जन आधार कार्ड है उसमें आपका नाम होना जरूरी है। यदि आपका नाम नहीं है तो अब आपको यहाँ पर पेंशन को लेकर के कोई ना कोई मुसीबत आपके सामने आ सकती है, यानी कि अस्थायी रूप से आपकी पेंशन बंद की जा सकती है। तो आप इसको अपडेट अवश्य कर लें। अवश्य देख लें कि जन आधार कार्ड में आपको जो पेंशन मिलती है तो आपका नाम जन आधार कार्ड में है या नहीं है। यदि आपका नाम है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नाम नहीं है तो आपको परेशानी हो सकती है। उसको अपडेट आप अवश्य करवा लें। मुख्यमंत्री एकल नारी जैसे कि विधवा नारी है, प्रत्यक्ष नारी है, इनके लिए भी यहाँ पर जन आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। जन आधार कार्ड जो आपके पास है उसमें आपका नाम होना चाहिए। यदि आपका नाम नहीं है तो फिर आपके सामने परेशानी आएगी। राजस्थान लघु सीमांत कृषक वृज जन सम्मान पेंशन है, तो साथियों इनके लिए भी जन आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि परिवार के जन आधार कार्ड में इनका नाम होना चाहिए, पेंशनधारी का नाम होना चाहिए। सभी यहाँ पर मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना है, इनके लिए भी जन आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। तो साथियों यहाँ पर जो 4 उपयोजनाएं हैं इन सभी के लिए ये जन आधार कार्ड है, यह अनिवार्य कर दिया गया है। परिवार के पास जन आधार कार्ड है तो उसमें आपके यानी कि आप पेंशन ले रहे हैं तो आपका उसमें नाम होना जरूरी है। यदि आपका उसमें नाम नहीं है तो फिर आपको पेंशन अस्थायी रूप से आपकी रोक दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी। तो आप इसको देख लें और अपडेट करवा लें ताकि आसानी से आपको आगे पेंशन मिलती रहे। पेंशन लेने के लिए आगे क्या प्रक्रिया है? तो साथियों यदि आपको पेंशन को लेकर के किसी भी प्रकार से यदि कोई भी दुविधा हो रही है, कोई भी समस्या आ रही है, यानी कि आपने सत्यापन करवा दिया है, नंबर जारी किए गए हैं, आप इन हेल्पलाइन नंबर पर जाकर के कॉल करके आसानी से आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप हेल्पलाइन नंबर देख सकते हैं, इन नंबरों पर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं और राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकार जो विभाग है उसके द्वारा यहाँ पर जो हेल्प डेस्क ईमेल है वो भी जारी कर दी गई है। आप इसके ऊपर भी साथियों अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि साथियों पेंशनधारी है जो कि बहुत परेशान होते हैं, इसके लिए यहाँ पर यह हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है। राजस्थान महंगाई राहत कैंप हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर 181 जारी कर दिया गया है। राजस्थान स्टेट लेवल कैंप कंट्रोल जो रूम नंबर है साथियों उसके लिए भी यहाँ पर नंबर ये जारी कर दिए गए हैं कि आप इन नंबरों पर आसानी से कॉल कर सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। साथियों जब भी आप शिकायत दर्ज करवाएं तो आपके पास अपना आधार कार्ड नंबर हो, जन आधार कार्ड नंबर हो, अपनी पेंशन का जो पीपीओ फॉर्म है उसका नंबर आपके पास होना जरूरी है। इन डॉक्यूमेंट्स में से किसी में से भी एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना जरूरी है ताकि आपको वहां पूछा जाए तो आप बताएंगे तभी आपकी वहां पर समस्या दर्ज की जाएगी, आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी। राजस्थान कैंप की ईमेल या आईडी भी यहां पर दर्ज की गई है कि आप इसके ऊपर भी आसानी से आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। साथियों राजस्थान का सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का जो जन सूचना पोर्टल है वहां से साथियों यह जानकारी अपडेट की गई है जो कि आपको यहां पर दिखाई गई है। और इसी साथियों अब जन सूचना पोर्टल के माध्यम से अब हम यह भी जानकारी लेंगे कि जून जुलाई की पेंशन अब आपको कब मिलेगी। तो साथियों यहाँ पर ये 4-5 ऑप्शन है, इनके माध्यम से यहाँ पर ये पूरी अपडेट यहाँ पर दी गई है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है। बेनिफिशियरी लिस्ट भी यहाँ पर जारी कर दी गई है। यदि आप बेनिफिशियरी लिस्ट देखना चाहते हैं तो साथियों आप जिले वाइज यहाँ पर जो लिस्ट जारी की गई है वह भी आप आसानी से देख सकते हैं, यानी कि कौन से जिले में कितने पेंशनधारी है जिनको पात्र माना गया है उनको अब आगे पेंशन मिलेगी। जैसे यहाँ दोस्तों सभी जिले की यहाँ पर लिस्ट ये जारी कर दी गई है और यहाँ पर जो उपयोजना है जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन है, एकल नारी पेंशन है, विशेष योग्य जन है, वृजन किसान पेंशन है जो कि यहाँ पर ये स्टेट की योजनाएं हैं, ये केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। इनकी जिले वाइज साथियों यहाँ पर ये संख्या बताई गई है कि कौन से जिले में कितने पेंशन धारकों को पेंशन मिलेगी। और दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि अब आपको जून और जुलाई महीने की जो पेंशन है यह कब मिलेगी।
तो जन सूचना पोर्टल पर एक पेंशनधारी है और साथियों पेंशन विभाग से अपडेट मिली है जो कि हम यहाँ पर जान रहे हैं। तो साथियों यहाँ पर जो मई महीने की जो पेंशन है वो आपको 1250 रुपये 17-15 जुलाई को यहाँ पर ये मिल चुकी है। इसके अलावा दोस्तों यदि हम देखते हैं कि जून महीने की जुलाई महीने की जो पेंशन है जिसका बिल यहाँ पर साथियों 29 जुलाई को और 28 जून को बन चुका है। 1250 का बिल ये बन चुका है, लेकिन दोनों महीनों की पेंशन राशि अभी तक नहीं डाली गई है। लेकिन दोस्तों इसकी जो भुगतान की तिथि है यह अभी तक जारी नहीं की गई है, लेकिन पेंशन विभाग से यही जानकारी निकल करके आ रही है। पेंशन धारकों के लिए अपडेट निकल करके आ रही है कि जून महीने की पेंशन और जुलाई महीने की जो पेंशन है एक साथ आपको ट्रांसफर की जाएगी। यदि आपको 1250 मिलते हैं तो आपको 500 रुपये एक साथ रक्षाबंधन के त्योहार पर या इससे पहले आपको मिलने वाले हैं। साथियों जैसे ही यहाँ पर डलना शुरू होगा, पेंशन जैसे डलना शुरू होगी वैसे ही आप तक वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुँचा दी जाएगी। इसलिए आप अवश्य साथियों चैनल से जुड़ जाएं। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको जानकारी हो सके। और साथियों जैसे ही आपके अकाउंट में जून या जुलाई महीने की पेंशन आपके अकाउंट में डाल दी जाए साथियों, वैसे आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि जून जुलाई की पेंशन आपकी डाल दी गई है और आप कौन से जिले के रहने वाले हैं। उस जिले का नाम भी आप अवश्य ही नोट कर दें ताकि साथियों अन्य पेंशन धारकों तक भी जानकारी पहुंचा दी जाए। साथियों वीडियो को अन्य जो पेंशनर हैं, पेंशनधारी हैं, उन तक भी आप शेयर करें, सेंड करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। और जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और साथियों चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।